हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोल माइन रेगुलेशन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसको हम कुछ अलग तरीके से बताएंगे, जो आपके पेपर में काफ़ी मदद कर सकता है। चाहे वो अभी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो कोल माइन रेगुलेशन को हम डिफाइन करेंगे आज। आज के अपने पहले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, रेगुलेशन फर्स्ट और सेकंड पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, जो जिससे आपको रिलेटेड टॉपिक में वीडियो मिलता रहे। हमारा टारगेट है माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ब्लास्टर, माइनिंग मेट की तैयारी कराना, वो भी बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक अपना क्या है? कोल माइन रेगुलेशन 2017। आखिरकार आगे समझते हैं कोल माइन रेगुलेशन 2017 कहाँ लागू होता है, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया। तो रेगुलेशन इसलिए बनाया जाता है, जैसे मेटल माइन है, ऑयल माइन रेगुलेशन है, कि वहाँ क्या स्पेसिफाई अपन टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या मशीनें यूज कर रहे हैं, क्या पैटर्न यूज कर रहे हैं। इस सब को डिफाइन करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में समझते हैं, जुड़े हुए हैं जो। तो पहले अपन कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कोल माइन रेगुलेशन के। पहला ये है, इस रेगुलेशन में हम कोल माइन रेगुलेशन 2000, इस रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं? कोल माइन रेगुलेशन 2017 कहते हैं। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन, ठीक है, माइन एक्ट के, ठीक है, माइन एक्ट मतलब 1952 के सेक्शन 57 के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। कोल माइन रेगुलेशन किसके आधार पर बनाते हैं? तो माइन एक्ट के सेक्शन 57 के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 कब बना? तो डेट याद रखेंगे, 27 नवंबर 2017 को बना। उसके बाद आगे और क्या जुड़ी बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जानते हैं। कोल माइन रेगुलेशन 2017 भारत की सभी कोल माइंस पे लागू होता है। ठीक है, भारत में जितने भी कोल माइंस है वहां पे कोल माइन रेगुलेशन अपना 2017 लागू होता है, पर यह ऑयल और मेटल माइंस पर नहीं होता है। ठीक है, ऑयल माइंस के लिए अलग रेगुलेशन बना है, मेटल माइन के लिए अलग रेगुलेशन बना है। उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 कोल माइन रेगुलेशन 1957 के बाद बना है। ठीक है, तो कोल माइन रेगुलेशन 2017 किसके बाद बना है? तो अपना कोल माइन रेगुलेशन 1957 के बाद बना है। अगला है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 कितने सालों के बाद बना? तो कोल माइन रेगुलेशन 2017 हमारा 60 सालों के बाद बनाया गया। कितने सालों के बाद बनाया गया? 60, 66 ठीक है, सालों के बाद अपना कोल माइन रेगुलेशन 2017 बनाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रेगुलेशन से जुड़े हुए, जिसको हमने आज देखा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आखिरकार रेगुलेशन का क्यों बनाया, इसका इंट्रोडक्शन क्या था, इसके बारे में समझे। अब हम देखते हैं अपना रेगुलेशन 2 और ये उसमें जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, रेगुलेशन 2 अपना क्या है? डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं हैं जो रेगुलेशन 2 में दी हुई हैं। आज हम कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली डेफिनेशन अपनी दी हुई है, अमेंडमेंट वर्किंग। अमेंडमेंट वर्किंग मतलब, है ना, तो आज देखते हैं अमेंडमेंट वर्किंग मतलब ऐसी वर्किंग, ऐसा काम जिसको फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते, यानी परमानेंट क्लोज मतलब परमानेंट बंद कर दी गई है। ऐसी वर्किंग को अपन क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। ठीक है, ऐसी वर्किंग जिसको अपन फ्यूचर, अमेंडमेंट वर्किंग। ठीक है, अमेंडमेंट वर्किंग के बारे में हमने आपको बताया। ऐसी वर्किंग, ऐसा काम जिसको अपन फ्यूचर में दोबारा चालू नहीं कर सकते, जिसको अपन ने परमानेंट क्लोज कर दिया है, ऐसी वर्किंग को अपन क्या कहते हैं? अमेंडमेंट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, अपनी पहली डेफिनेशन दी हुई है रेगुलेशन 2 में, पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AMM
सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी आता है, अमेंडमेंट माइन मीथेन इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, कोई पूछता है। कोल माइन से जो नेचुरल गैस निकालने का काम करते हैं उसे अबेंडमेंट माइन मीथेन कहते हैं। मतलब कोल माइन या कोल सीम में जो नेचुरल गैस पाई जाती है उसको पाइप के द्वारा जो निकाला जाता है, ऐसी वर्किंग को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट माइन मीथेन इसका फुल फॉर्म याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अप्रूव सेफ्टी लैंप किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है। डीजीएमएस मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी के द्वारा जो लैंप या टॉर्च अप्रूव्ड रहते हैं, डीजीएमएस बोले तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो लैंप या टॉर्च अप्रूव्ड रहती हैं उसे हम अप्रूव्ड, ठीक है, क्या कहते हैं, सेफ्टी लैंप या इलेक्ट्रिक टॉर्च कहते हैं। ठीक, अगला है अपना असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। असिस्टेंट मैनेजर अपना पहला पॉइंट, मैनेजर की हेल्प के लिए असिस्टेंट मैनेजर रखा जाता है। ठीक है, किसकी हेल्प के लिए, मैनेजर की हेल्प के लिए। अगला है ऑनर एजेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, कौन करता है, तो ऑनर एजेंट और मैनेजर। अगला पॉइंट है असिस्टेंट मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट सुपरविजन कंट्रोल एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर आप समझ गए, कोई पूछता है तो। आगे चलते हैं, ऑक्सिलरी फैन के बारे में समझते हैं। हमारे माइंस में हवा पहुंचाने के लिए कई तरह के फैन का यूज होता है, जैसे ऑक्सिलरी फैन, बूस्टर फैन। ठीक है, तो वो क्या होते हैं उसको समझते हैं। ऑक्सिलरी फैन क्या होता है, ये फोर्सिंग और एग्जॉस्ट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसको अंडरग्राउंड माइंस में बैठाया जाता है, मतलब ये हवा फेंकने के लिए भी और हवा निकालने के लिए भी दोनों के काम में आता है। ठीक है, इसको कहाँ यूज करते हैं, तो जब एक से अधिक फेस में हवा पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, सिंपल, एक से अधिक फेस में हवा पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, ऑक्सिलरी फैन का। ठीक, आगे चलते हैं, बूस्टर फैन क्या होता है, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुंचाने के लिए अपन बूस्टर फैन का उपयोग किया जाता है। ठीक, किस फैन का, बूस्टर फैन का। ठीक है, एक से ज्यादा फेस में हवा पहुंचाने के लिए ऑक्सिलरी, एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुंचाने के लिए बूस्टर। ठीक है, एवरेज आउटपुट क्या होता है, किसी भी माइंस का, ठीक है, मंथली आउटपुट मतलब जो महीने भर में उसका प्रोडक्शन हुआ है, या जो ईयरली आउटपुट है उसी को क्या कहते हैं, एवरेज आउटपुट कहते हैं। ठीक है, मतलब जितना साल भर का प्रोडक्शन हो या महीने भर का प्रोडक्शन हो उसी को क्या कहते हैं अपन, एवरेज आउटपुट कहते हैं। आगे चलते हैं, बैंक्समैन क्या होता है, बैंक्समैन सिग्नल देने का काम करता है। बैंक्समैन क्या करता है, सिग्नल देने का काम करता है। ठीक है, केज वगैरह ऊपर नीचे जाते हैं तो सिग्नल देने का काम करता है, माल ऊपर नीचे जाता है तो। आगे बढ़ते हैं, बैंक्समैन शाफ्ट या इंक्लाइन के टॉप में सिग्नलिंग देने का काम करता है। ठीक है, बैंक्समैन शाफ्ट या इंक्लाइन में के टॉप में सिग्नलिंग देने का काम करता है। ठीक है, कहाँ पे, शाफ्ट या इंक्लाइन के टॉप में सिग्नलिंग देने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक्समैन के बाद ऑन सीटर है, जो कि अपना रेगुलेशन 2 में डेफिनेशन दी हुई है। ऑन सीटर क्या होता है, शाफ्ट या इंक्लाइन के बॉटम में बैठाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, बॉटम में। ठीक है, कोई पूछा बैंक्समैन टॉप में, ऑन सीटर बॉटम में। अगला बढ़ते हैं डेफिनेशन अपनी, कॉम्पिटेंट पर्सन किसको कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो 20 साल का हो गया है या जिसने अपनी 20 ईयर कंप्लीट कर ली है, 20 ईयर, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। डीप होल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं, 3 मीटर से ज्यादा गहरे होल को क्या कहते हैं, डीप होल कहते हैं। ठीक है, कितना, मोर देन 3 मीटर, इंग्लिश में 3 मीटर से ज्यादा होल को। डिसकंटिन्यू वर्किंग किसे कहते हैं, ऐसी वर्किंग जिसको किसी कारण के, है ना, किसी कारण से बंद कर दिया गया हो और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, उसे डिसकंटिन्यू वर्किंग कहते हैं। ठीक है, ऐसी वर्किंग जिसको किसी कारण से बंद कर दिया गया हो और फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू वर्किंग। ठीक, आगे चढ़ते हैं, अपना डेफिनेशन है बिना समय गवाए, फेस।
फेस का आप कैसे बताएंगे? किसी भी काम का आगे बढ़ता हुआ सिरा या एग्जाम्पल गैलरी, इन बाय एंड, ड्रिफ्ट, रोडवे। 4 शब्दों में फेस को याद रखें। गैलरी, इन बाय एंड, ड्रिफ्ट या रोडवे, इन सभी को अपन क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं आज के जरूरी सवाल। ठीक है, टुडे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पहला आप लोग याद रखेंगे CMM का फुल फॉर्म, कोल माइन मीथेन, आज के रेगुलेशन से। अगला AMM का फुल फॉर्म क्या है? अमेंडमेंट माइन मीथेन। अगला इसमें दिया हुआ था एक्सप्लोजिव एक्ट, तो एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना? 8084 में। अगला दिया था माइन एक्ट, माइन एक्ट कब बना? 1952 में। तो इतनी चीजों को याद रखेंगे। अब आज देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में आ सकते हैं। आज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। जैसे अपना आज का पहला सवाल है, स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, उसको देखेंगे। कोल माइन रेगुलेशन 2017 माइन एक्ट 1952 के किस सेक्शन के अधीन बनाया जाता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कोल माइन रेगुलेशन 2017 कब लागू हुआ? ठीक है, इसका भी आप उत्तर बताएंगे। अगला है, कोल माइन रेगुलेशन इनमें से किन खानों में लागू होता है? इसका भी बताएंगे। फिर कोल माइन रेगुलेशन 2017 कहाँ कहाँ लागू होगा? इसका उत्तर भी आप बताएंगे। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आज के, कोल माइन रेगुलेशन 2017 कुल कितने रेगुलेशन है? ये भी आप बताएंगे। ठीक है, कोल माइन रेगुलेशन 1957 को रद्द करके कोल माइन रेगुलेशन 2017 कितने वर्षों बाद लाया गया? इसको भी आप बताएंगे। ठीक है।